चलिए, तो हम जो है सेट पढ़ रहे थे। सेट की हमारी ये कौन सी क्लास हो जाएगी? कौन सी क्लास है बच्चों, बताओ जरा। मिस्टर ऑपरेटर, दिस इज थर्ड पार्ट। ओके, चलिए तो हमारी ये तीसरी क्लास आज सेट की है। और बेटा कल क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो क्लास ना हुई नहीं है कल की। वो कुछ प्रॉब्लम थी क्लास स्ट्रीमिंग में क्लास की। चलो कोई बात नहीं, आज देखते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो देखो, जो भी मैं क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को करते रहो, है ना। देखो, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन आपने एफर्ट्स डाला ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एफर्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, एफर्ट आप अब डाल रहे हो, उसका रिजल्ट तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, कुछ टाइम बाद दिखेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक हम नहीं जानते, लॉजिक तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है क्या लॉजिक है। तो गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, अपना एफर्ट डालो। एफर्ट डालोगे तो एट द एंड जो है तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मतलब जो भी होगा अच्छा ही होगा फिर, है ना। वो कहते हैं ना कि भाई, मैं हार गया तो मेरी किस्मत है। भाई किस्मत नहीं तो हरा दिया, ठीक है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, ये मेरी फितरत है, ये आपका नेचर है। तो अपना नेचर ऐसा रखो कि हार नहीं माननी, बस मुझे तो एफर्ट डालने हैं। अब आपने एफर्ट डाला, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप लेके आए मेरे पास, अब मैं कराऊंगा उसको, तो बस सब आ जाएगा। अगर एफर्ट ही नहीं डालते कुछ भी नहीं मिलता। भाई कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ नहीं हुए, जितना हो गया उतना अच्छा। तो आपकी फितरत, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी हारने को तैयार ना हो। चलिए तो अब आगे चलते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ हम पढ़ते हैं आगे। हाँ, ये लास्ट था बस कल, ठीक। चलो अब मैं जो है प्रॉब्लम, तुम्हारा डाउट था उस डाउट को मैं सॉल्व करता हूँ। पहला डाउट मेरे पास आपका जो आया है, वो कहाँ है? वो नहीं आया अभी बच्चा, अभी नहीं आया वो, नहीं आएगा। अच्छा, क्यों क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा वो, बताओ जरा। हम्म, वाई इज नॉट कमिंग? यू डोंट नो? यू हैव हिज नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, मेक ए कॉल टू हिम एंड आस्क हिम। यू डोंट हैव मोबाइल, यू ऑल्सो डोंट हैव, आई हैव, देगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करो। फोन का क्या करोगे? फोन इसे डिस्ट्रैक्शन, फोन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। फोन एक बहुत पावरफुल चीज़ है आज की डेट में हमारे हाथ में, तबाह भी कर सकती है तुम्हें और तुम्हें आबाद भी कर सकती है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है हमारे हाथ में जो फ़ोन है हमारा, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितने विवेक के साथ यूज़ करते हैं, है ना। हाँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है फ़ोन वोन रखने की। चलिए, हाँ, तो हम जो पहला डाउट है उसको लेके चलते हैं। और पहला क्वेश्चन जो मुझे आपने बताया, उसने बोला है कि यूनिवर्सल, अच्छा यूनिवर्सल सेट मैंने बता दिया था कल आपको, कॉम्प्लीमेंट बता दिया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब नॉट ए। अगर मैं कहता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो जो ए नहीं है, और उसको कैसे फाइंड करते थे कॉम्प्लीमेंट को? हाँ, यूनियन में से ए माइनस करके। वेरी गुड। चलिए तो पहला डाउट जो है आपका वो देख लेते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम है? यू दिया है उसने, यू इक्वल्स टू सच दैट, कितना है बताओ जरा, एक्स रेज टू पावर 6। बताइए बेटा क्या है? हम्म 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 अच्छा ये है। चलिए, अच्छा दूसरा क्या है? सेट ए कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा बी कितना है? बी है क्या है? हाँ, बी कितना है? हम्म, ठीक। ऑप्शन बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का
कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसने। अच्छा ऑप्शन क्या दिए हैं? जीरो, वन, टू एंड थ्री। देखो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। अब हमें देखना है कि इसको, सबसे पहले ना इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, जिसको लिखना आसान है। जिसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना सबसे ज्यादा, इसको लिखना आसान है। क्या आएंगे इसके फैक्टर? 2,3। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2,1, है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो 1,2 ही है क्या? x-2 x-1, हाँ ये आएंगे 1,2। ठीक है, चलिए अब देखो वो कह रहा है कि भैया फाइंड करके बता दो मेरे को कि मैं a का इंटरसेक्शन करूंगा b से। इंटरसेक्शन करूंगा मतलब दोनों का जो कॉमन होगा। अब बताओ जरा, a इंटरसेक्शन b में क्या मिलेगा आपको? a इंटरसेक्शन में b में आपको मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में आपको मिलेगा 2, मिल गया। अब वो कह रहा है इसका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट कर दो। a इंटरसेक्शन b का कर दो आप कॉम्प्लीमेंट, मतलब u में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप? a इंटरसेक्शन b को, और u माइनस किसको करोगे? मतलब 2 को। ठीक है, मतलब आंसर में जो है 2 तो आना ही नहीं है, और इसमें दे रखा है देखो 2 दे रखा है, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब कौन बचा? a और c बचा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं u में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या उसमें 1 और 3 आएंगे? आएंगे ना भाई, 2 को ही तो नहीं लेना है, बाकी सब तो लेना है हमें इसमें, तो 1 और 3 भी आएगा। ठीक है, तो 1 और 3 तो यहां है, लेकिन अब इसको चेक करना है कि 0 आएगा या नहीं आएगा। अच्छा अब एक बात सुनो जरा, ये मेरे को कब मिल रहा है? मैं u में से, यूनिवर्सल सेट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पहले u के मेरे को एलिमेंट भी तो पता होने चाहिए भाई। इसमें से इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें से बस मैं 2 को हटा दूंगा, जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। 1 और 3 तो हमारे पास है, और भी देखो और क्या क्या आ सकता है। अच्छा इसके फैक्टर पता कर सकते हो क्या? अच्छा इसके कितने फैक्टर होंगे? पावर 5 है, 5 होंगे। अच्छा एक तो 0,0 आएगा, जब आप x² कॉमन लोगे इससे तो x² 0, तो 2 तो आ जाएंगे 0। इसका मतलब 2 वैल्यू तो इसकी आएंगी 0 0, तो उसको सेट की फॉर्म में तो एक बार ही लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एक तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 0, हो जाएगा। और जब इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है 0 भी आया होगा, यहाँ 0 भी आया होगा, और 0 आया होगा तो C इज द करेक्ट। ठीक है, और एक तरीका और है चेक करने का, इसमें 0 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, इसके यही 4 फैक्टर आएंगे, 0 1 2 3 डाल के देख लो, ये सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन प्रॉपर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या है जब ऐसे ही काम चल जा रहा है? ठीक है, तो लिख डालिए इसको। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे नेक्स्ट आउट क्या है, और बताइए जरा क्या है प्रॉब्लम। A denotes the collection of all complex number whose square is a negative real number। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता करना है जिनके स्क्वायर क्या है? नेगेटिव रियल नंबर मिले मेरे को। हाँ लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव नंबर आ सकता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अगर देखो ये नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, जहां पर आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1। अगर मैं a को 0 कर देता हूं तो z क्या बन जाएगा? आयोटा b बन गया, आयोटा b।
नहीं मैं अब फिलहाल के लिए आप ये देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, रियल। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, ए कॉमा बी क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, आयोटा लिखा होता है। अगर ए जीरो हो जाए तो उसके क्या बोलते हैं हम, प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर। अच्छा जरा इसका स्क्वायर करके देखो, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर मिलेगा आपको -1, ये तो पता है। इसका स्क्वायर करो आयोटा का -1, ठीक है, तो मिलेगा मेरे को -b²। ठीक है, तो जो प्योरली रियल नंबर होंगे उनका स्क्वायर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव, माइनस के साथ। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। हाँ तो भाई रियल नंबर हमने बी लिया, उसने भाई ले लिया वहां पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलिए, नेक्स्ट बताइएगा कौन सा डाउट था। अभी देखो फिफ्थ, देखो इसमें ना ये लिखा हुआ है n,2n 2n, 3n। इसकी ना 2-4 एग्जांपल लिख के देख लो आप, जैसे ये है ना, देखो इसको आप क्या करके देखो, इसका ना 5 आंसर आएगा। इसमें ना आप वैल्यू डाल के देखो 1 की, पहले 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, तो ऐसे ना पेयर मिलेंगे आपको कई सारे। जैसे शुरू में क्या मिलेगा आपको, शुरू में आपको मिलेगा ये भाई, ये मिलेगा, ये है n,2n, और ये क्या है 2n, 3n। आप वैल्यू डाल के देख लो, मिलेगा 1,2, 2,4, 3,6। अच्छा ये देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, 2,3, 4,6, फिर 9। मतलब इस तरीके के नंबर आता रहेगा, कभी भी कुछ भी इनमें कॉमन मिलेगा ही नहीं हमें, कभी कॉमन मिलेगा ही नहीं आपको। तो क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए, अभी क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटा 6 हो जाएगा, तुमने ट्राई किया है। देखो जब भी इस तरीके, देखो 2 सेट वाला क्वेश्चन करना है ना आपको, तो आप क्या करोगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो आप ना इस तरीके से 2 ये सर्कल बनाओगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ये इधर आ गया है ना। फिर एक हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम ये, इसमें इसको जो है बंद कर देंगे, है ना। देखो अब एक एक एलिमेंट रखेंगे सब जगह, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ये कौन सा सेट है हमारा, ये सेट है देखो हमारा सेट ए, ये है सेट बी, और ये है यूनिवर्सल सेट। ओके अब आपको क्या करना है, आपको 1 बाई 1 जो है सारे एलिमेंट आपको चेक करने हैं। पर उससे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए नहीं है वो क्या है, सी डी, सी डी, सी कॉमा डी। बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी नहीं है, बी क्या नहीं है, ए डी। ठीक ये निकाल दिया। अब जो भी वो करने के लिए हमें बोल रहा है वही चीज़ें हम उसमें ट्राई करके देखेंगे, है ना। जैसे वो ये बोल रहा है बी डैश माइनस ए डैश, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बी डैश माइनस ए डैश, बताओ जरा ऑप्शन सी क्या है, बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश माइनस बी डैश, हाँ बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी। अच्छा बी माइनस ए क्या होगा बताओ जरा, बी माइनस ए, बी में से ए चला गया तो सी तो बचेगा, सी बचेगा। तो सी का किसके साथ इंटरसेक्शन करने को बोल रहा है वो, ए माइनस बी के, ए में से बी चला गया तो क्या बचा, ए बचा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो आप, तो क्या मिलेगा 5, ये तो 5 हो गया। अच्छा इधर चेक करते हैं बी डैश माइनस ए डैश, बी डैश क्या था ए डी,
ए डैश क्या था, सी डी, ए डी में से सी डी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉमन होता है। कॉमन क्या है इसमें और इसमें, डी। सब्ट्रैक्ट मैंने बताया था। हाँ, तो ये हो जाएगा ना, बिलोंग्स टू बी नॉट ए। भाई मैं आपको कुछ याद नहीं रखना, आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। हाँ, हमेशा ध्यान ये रखना है, जो कॉमन है वो ही सब्ट्रैक्ट होगा। किसमें से, इसमें से। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डी। तो इसमें से क्या हटा दूं, डी हटा दूं, तो ये मिलेगा मेरे को। अरे नहीं, हाँ डी हट जाएगा, सही, वेरी गुड। ए बचेगा हमको, है ना। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए डैश माइनस बी डैश के साथ। तो इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है, डी। तो इसमें से क्या हटा दूं, क्या हटा दूं, इसमें से डी हटा दूं, तो क्या बचेगा, सी। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। तो 5 इक्वल्स टू 5। आप कर लोगे ना इस ऐसे क्वेश्चन। हाँ हाँ। हम्म। हाँ सही बात है। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात है। वो भी बात को अलग तरीके से कहने का मतलब है। लेकिन देखो, वहां पे उससे इतना याद करके काम चल जाता है, लेकिन यहाँ हमें प्रैक्टिकल करना है। यहाँ प्रैक्टिकल करना है, तो बस आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, भाई थ्योरेटिकल तो सही है, थ्योरेटिकल सही है कि हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन क्या वो थ्योरी हेल्प कर रही है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए हमें दिमाग में कुछ और याद रखना पड़ेगा। वो क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करूँ जो दोनों में कॉमन है। कॉमन को सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हो गया ना। चल, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर, ये व्हाट डज द शेडेड रीजन, इसके ऊपर ये कराऊंगा, अभी अभी बताऊंगा ये। हाँ ये बताता हूँ अभी। हाँ चलो आगे चलें वो सब। चलिए तब आगे चलते हैं। इसको पहले नोट करोगे, इसको आपको नोट करना है, यू हैव टू राइट डाउन। आप डाउट पूछा करो, डाउट नहीं पूछ रहे आप, पढ़ो घर पे। यू डू होमवर्क ना, होमवर्क डेली आपको होमवर्क करना है घर जाके। हाँ, डू योर होमवर्क डेली। ओके, क्लियर। अब कुछ पूछना तो नहीं इसमें, क्लियर है ना अभी, ओके सब। चलिए तो, चलिए तो फिर आगे चलते हैं, और अब फिर से मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ। वो बात ये है, ये मैंने बनाया, एंड यहाँ पर जो है इसको मैंने कॉपी किया। ओके, चलिए तो बात करते हैं। ये यू है, ये ए, ये बी है ना। अब देखिए, मैंने बात करी थी ए यूनियन बी की। अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, अगर मैं बात करूंगा तो चलिए देखो, जब मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एलिमेंट इज आइदर इन ए और इन बी, मतलब या तो एलिमेंट ए में हो या बी में हो, ठीक है। आइदर ए और आइदर बी का मतलब होगा, तो आपको क्या लेना होगा, इसका मतलब कंबाइंड एलिमेंट, कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। और इसका मतलब वेन डायग्राम पर क्या होगा, इसका मतलब वेन डायग्राम पर बनेगा, क्या बनेगा वेन डायग्राम पर, ये होगा मेरा आइदर ए और बी, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा ये होगा ए यूनियन बी, ये हम सब जानते हैं। तो दिस इज आवर, अरे क्या हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी,
ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी, है ना। अच्छा ये बाहर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखो ये जो बाहर वाला है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये कर रहा है नाइदर ए नॉर बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, मतलब नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। जब भी आपसे नाइदर ए नॉर बी पूछेगा तो आपको क्या रीजन फाइंड करना पड़ेगा, ये बाहर वाला। आइदर ए पूछेगा तो कौन सा पता करोगे, ये बीच, ये सारा वाला। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। जब वो पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप लिखोगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब देखो जब मैं लिखता हूं एलिमेंट इन ए, तो एलिमेंट इन ए यहां भी आ गए, यहां भी आ गए, ये सारे ऐड हो गए भाई। कुछ एलिमेंट यहाँ होंगे, कुछ एलिमेंट यहाँ होंगे, दोनों एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए, मतलब एन ए का एन ए को ऐड कर दिया। अच्छा जब एन बी को ऐड करूंगा तो एन बी इनको तो ऐड करेगा, इनको भी ऐड कर देगा साथ में, ठीक है, इनको भी साथ में ऐड कर देगा। तो देखो ये वाले एलिमेंट दो बार इंक्लूड कर लिए ना इस रीजन के जो एलिमेंट थे। भाई मैंने कहा एक एलिमेंट ऐड करो, तो एक एलिमेंट ऐड करे तो यहाँ के एलिमेंट ऐड होंगे इसमें, यहाँ और यहाँ के एलिमेंट होंगे, तो ये बीच वाले दो बार ऐड हो गए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी उनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब मुझे जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर कभी आपसे ये पूछने लगे नाइदर ए नॉर बी, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी डॉट कर दोगे, या आप कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से इसको निकाल लोगे, इस तरीके से यूज करके, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ये पूरा हमारा होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है हमारा होता है। तो बस ये सारी, यही फॉर्मूला आपको बताना था। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना करें। मतलब कौन सा वाला केस, ये वाला केस, ए और बी जब इस तरीके से होंगे दोनों अलग अलग, ठीक है। कभी कितना हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम से मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक। अच्छा ये मिनिमम कब होगा, इसकी बात मैं करूं, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब या तो ये इक्वल टू होगा एन ए के और एन बी, या हम कह सकते हैं मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी, ठीक। भाई जो मिनिमम होगा वही उसके इक्वल हो जाएगा। ये 9 है, ये 6 है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 6। भाई दो में से एक में 6 एलिमेंट है, एक में 9 एलिमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, 6 ही तो हो सकते हैं। और मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं कॉमन, 0। अरे 0 कोई भी कॉमन नहीं है भाई। 6 एलिमेंट इसमें है, 9 एलिमेंट इसमें है, दोनों में मिनिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, कि कोई कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, 0। अब वो कह रहा है मैक्सिमम कॉमन है, तो मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते, 6। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसी के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक और इसके ऊपर फॉर्मूला है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला है बच्चों ये वाला 3 वाला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बनेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक। फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मैंने लिखा कैसे फॉर्मूला, देखो इसको प्रूफ भी कर देता हूं। ये 3 है, अब देखो मैंने क्या ऐड किया, ए को ऐड किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने ए को ऐड किया तो ए यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ए ऐड हो गया। अब मैं बी को ऐड करता हूँ, तो बी मैंने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, है ना। अब मैं सी को ऐड करता हूँ, सी मैंने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया। लेकिन यूनियन में सिर्फ एक एक बार आना चाहिए, तो मेरे को किसको हटाना पड़ेगा, देखो एक तो मैंने इसको देखो फॉर्मूले में हटाया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक बार जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चला गया, ये चला गया, ए इंटरसेक्शन बी ये तो था। फिर क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी,
बी इंटरसेक्शन सी में से ये इस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब सी इंटरसेक्शन ये भी चला गया और ये भी चला गया, सब जगह एक एक हो गया, लेकिन बीच में नहीं हुआ एक। तो एक मैं इसमें ये क्या करूंगा, मैं इसको ये वाला जो है मैं ऐड करूंगा एक बार फिर से। अब ठीक है, अब सब जगह एक एक बार ही, ठीक है, एक एक बार सबको ऐड किया गया, डबल ऐड नहीं किया गया। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला फॉर्मूला भी। तो ये दो फार्मूला ऐड कर लो, इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए हैं इन्हीं के ऊपर है, उनको सॉल्व करा दूंगा अब मैं। ठीक है, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। कहाँ से नोट करना है आपको, पीछे से करना है कि या इसी स्लाइड से? यही है बस, है ना, ये वाला कर लो, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम से। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन, वो जो आप डाउट पूछ रहे थे ना, अब उसको ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो हम आगे चलेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखो, सेट के जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं सेट पे, वो सारे मैं करा दूंगा तुम्हें अभी, और उसके बाद अभी तो फिलहाल इसके क्वेश्चन ही करने हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब इसके जितने जो एनडीए में पहले आए हुए हैं पीवाई क्यू वगैरह, उनको सॉल्व कर लेंगे अब हम, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। सोच रहा हूँ एक बुक बनाऊँ, बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ना उसी पैटर्न में उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो बच्चों को आसानी हो जाएगी, है ना, आसानी हो जाएगी। बस सीट बता दी कि पेज नंबर इस पे सीट है सेट वालों की, जैसे आज ही टॉपिक कराया मैंने, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 10 से 15 प्रॉब्लम होंगी उसमें, है ना, इंक्लूडिंग पीवाई। बस एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा सेट तैयार हो जाएगा, तो अलग से ना जो ऐसे देखना पड़ता है ना मटेरियल में से, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा मुझे, अभी मेरे को टाइम नहीं है। हाँ, 1-2 साल लगेंगे अभी। अभी आप कौन सी क्लास में हो, पास करके आए हो अभी? बढ़िया। देखो, अगर तुम ना ऐसे पढ़ते रहे ना अच्छी तरीके, अच्छा स्कूल का कैसे कर रहे हो आप?
नहीं मतलब ये है कि देखो आपके पास ना ये चीज अच्छी है, तो मेहनत के साथ जुड़ जाओ एकदम, है ना। और देखो जैसा पढ़ रहे हो ना, अगर तुम ऐसी देखो जिस इस टाइम तुम पढ़ रहे हो बढ़िया पढ़ रहे हो, बस डिस्ट्रैक्ट मत हो ना, कंसिस्टेंसी इसी की तरह लगाते रहो। देखो मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, मैं ही गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता चल जाता है बच्चों को पढ़ाते हुए कि कौन कहाँ चल रहा है। बस इसी कंसिस्टेंसी को आपको क्या है कंटिन्यू रखना है बस। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, डेली पढ़ रहे हो डेली घर प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेस्ट वेस्ट लेंगे, टेस्ट वेस्ट अच्छे से करो, बस बढ़िया है। इसी को मेंटेन करोगे तो बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं साथ हूँ बिल्कुल, मेरा पूरा बिल्कुल पूरा साथ है तुम्हें, हाँ बिल्कुल। हाँ चलो तो आगे चलते हैं फिर, वो क्वेश्चन करके देखो जरा। हाँ बस इसमें बता दो कौन सा है, मैं इसमें देख लूंगा क्वेश्चन नंबर। अच्छा अच्छा चलो ऐसे ही बता दो क्वेश्चन क्या था, पढ़ के बता दो आप क्या था क्वेश्चन। लाओ मुझे तो मैं देखता हूँ। अच्छा देखो ये कह रहा है ए बी एंड सी आर, अच्छा ये तीन वाला है। ए बी सी आर थ्री सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट यूनिवर्सल सेट 700, एन ए 200, एन बी 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा एन ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास इतना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो आप इसमें क्या करो, जैसे ये हमसे पूछ रहा है ना, हमें एक चीज़ का पता है, डिमॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी कितना होता है, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आप निकालो ए यूनियन बी निकालो, है ना। और ए यूनियन बी निकाल के आप क्या कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो बस आप एक। हाँ बस वही आंसर होगा। पहले ए यूनियन बी निकाल दो आप इसका। देखो ए यूनियन बी कितना आएगा, 700, 200 कितना हो जाएगा, 900। 900 में से आप 100 को निकालो, कितना बचेगा हमारे पास, 800। 800 रुको जरा मैं देखता हूँ इसको। इतना इसको लिखो, एन ए कितना है, एन बी कितना है, ये लिख लो एक बार। देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम इसका, कहाँ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यूनिवर्सल, अच्छा एनडीए सेकंड में आया था 2007 में। हाँ ए बी सी आर द थ्री सेट्स, यू इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है ओके। एन ए 200 है, एन बी 300 है, तो ये हो जाएगा 500। 500 में से और 100 चला गया, तो 500 में से जब मैं 100 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 400। अब 400 को मैं 700 में से निकाल दूँ 300, 300 आंसर आएगा इसका 47 का। 47 हाँ बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त किया हमने काम एकदम से। देखो ये क्या था, देखो टोटल कितना है यूनिवर्सल में, 700। अच्छा ठीक है ये, अच्छा ये ए है और ये क्या है, ये बी है। अच्छा एन यू कितना है, 700। अच्छा एन बी कितना है, 300। और एन ए कितना है, 200। अच्छा एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 100। तो एन ए यूनियन बी कितना होगा, हाँ 300 प्लस 200 माइनस 100, ये तो होगा 400 आ गया ए यूनियन बी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे पता है ये इसके इक्वल होता है, ये पूछा है उसने, ये मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये। और देखो ये मेरे पास है तो कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 700 माइनस 400, है ना, क्योंकि ये पता करना है ना हमें ये। तो ये कितना आ जाएगा 300। और ये ही क्या है, देखो बेटा ये ही क्या है, ये ही है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। क्लियर है ना, बस। हाँ हाँ
आपको लगा 3 सेट वाला क्वेश्चन है ये? नहीं, वो ना यूनिवर्सल सेट बोल दिया है। हम्म, हाँ, आपको लगा कि सी भी एक सेट ही है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसको आप ऐसे करना जैसे उसने बोला यू यूनिवर्सल सेट है, तो ये जो बाहर वाला डब्बा है ना, ये है यूनिवर्सल सेट, ऐसे मानना उसको। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, जिसके अंदर ही सब आ गए हैं। ठीक है, तो यू मतलब ये। क्योंकि पता है उसने यूनिवर्सल सेट आपको क्यों दिया? देखो, अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ना, तो कभी भी आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं निकाल पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए किस में सब्ट्रैक्ट करते हैं? यू में से। दैट्स वाई उसने हमको यू दिया है। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? तो देखो, अब सेट में ऑलमोस्ट जितनी तरीके की कंसेप्ट है ना, उतने ही तरीके के जो है क्वेश्चन आते हैं। पहला तो देखो, ये तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, है ना? इसकी थ्योरी अलग अलग तरीके की होगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है, 3 वाला क्वेश्चन बन जाता है। या फिर जैसे इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया था कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इक्वल्स टू इतना, इसको प्रूव करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक वो आएगा, एक एक कार्डिनल नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सबसेट वाले कि इसका सबसेट सबसेट है। ये इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, रोस्टर फॉर्म में चेंज करके तब सॉल्व करने वाले। तो मुझे लगता है कि हमने कंसेप्ट तो इसकी सारी कर ली है। बस अब हमें हमारे पास काम बचा है इसके, क्या काम हमारे पास बचा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके, और फिर देखते हैं क्या होता है। और देखो, आपको होमवर्क में क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको। होमवर्क में आपके क्वेश्चन में आपको देता हूँ, पहले होमवर्क ही लिखा देता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन हो गए हैं, अगर मैंने वो दोबारा बता दिए तो आप समझ जाना कि ये रिपीट हो गया, इसको ये कर रखा है हमने ऑलरेडी, है ना? नहीं नहीं, दोबारा मत करना बेटा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब दोबारा नहीं करना। बस जो जो नए क्वेश्चन होंगे वही करेंगे आप। चलिए, तो मैं क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। सिक्सटी फाइव, 67, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 83, 88, और उसके बाद करेंगे आप 89, 90,
फिर उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, 95। ये ना क्वेश्चन नंबर 90 को कट कर दो, 90 का। ये ना ये कट कर दो, ये उसका नहीं है, ये एक सेट का क्वेश्चन नहीं है। हो गया। कहाँ तक क्या बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन? 96। अच्छा अभी आप क्वेश्चन कितने हो गए काउंट करके बताओ जरा। 112, 113, ठीक है, 118, 119, 121, 121, 122। फिर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 137। फिर आप करेंगे 144, 146, 147, 157, फिर आप करेंगे 179, 174, फिर आप करेंगे 187, फिर आप करेंगे 187 के बाद 197, 198, 199, 199। कितने हो गए? अब ठीक है ना? हाँ चलो ठीक, 32 करें तो क्वेश्चन नंबर और कर लेना आप 205। ठीक है 205। ये बस लास्ट का याद रखना कि कहाँ तक क्वेश्चन दे देते, फिर उससे आगे आगे दूंगा नेक्स्ट क्लास, है ना? हाँ 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 हाँ, ऐसे ही कर लें। हाँ और कॉपी पेस्ट कर देते होंगे आप, हाँ तो ऐसे ही कर लेना। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही कर लेना। बस अगली बार अगली क्लास में जो होमवर्क दूंगा उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे, और बस फिर सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिलेशन देखेंगे। टेस्ट किस दिन रहता है आपका? तो अगले सैटरडे टेस्ट रहेगा आपका, है ना? जितना अब तक हो गया ना पूरे में से दे दूंगा टेस्ट। कितने क्वेश्चन दो? 20, 30, 20। 1 घंटे का होता है ना? 2.5 घंटे का एक सब्जेक्ट का। मैथ्स का 2.5 घंटे का होगा टेस्ट आप, ठीक है? तो उस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन देने रहेंगे। फिर 30 दे दूँ? नहीं 120 में मत करना अभी, 120 मत करना अभी आप। तो वो टेस्ट तैयार कौन करेगा? मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। नहीं पीडीएफ नहीं, मैं क्वेश्चन बता दूंगा बुक में से। हाँ हाँ, बस तो मैं उनको बता दूंगा, पीडीएफ में बता दूंगा यही चैप्टर यही क्वेश्चन, है ना ऐसे। हाँ हाँ, 2.5 घंटे का होगा आपका। बेटा इतना सिलेबस तो नहीं हुआ अभी हमारा कि इतना लंबा टेस्ट रखें, इतना लंबा टेस्ट मत रखवाना आप। हाँ पेपर तो इतने का ही होता है। हाँ लेकिन आपका जो टेस्ट होगा ना अभी, जैसे अभी तो हमारा कम सिलेबस है, तो इतना कोई फायदा नहीं है इतने ज़्यादा क्वेश्चन। 1 घंटे का बहुत है। 1 घंटे के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा 30 क्वेश्चन दे दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए, है ना? तो 30 क्वेश्चन विल बी सफिशिएंट, जितना हमारा सिलेबस हुआ, बेसिक मैथ्स, लॉ, ये सारी चीज़ें, है ना? ऐसे क्या बेसिक मैथ जितना भी हो, बेसिक मैथ और सेट, मॉडुलस, इनइक्वालिटी, लॉग और सेट्स। हाँ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी दे दूंगा कुछ, है ना? वही थोड़ा सा बताया था, तो इसी से दे दूंगा मैं जो है करने के लिए। हाँ तो इस सैटरडे टेस्ट रख लेते हैं, है ना? रिवीजन ऐसे करेंगे जब रिलेशन हो जाएगा ना, रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन ऑफ फंक्शन, मतलब जब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भूलने लगे हैं, उसके बाद फटाफट रिवीजन करा दूंगा इसका। एक एक दिन में वो करा दूंगा, 4 क्वेश्चन सेट के करा दूंगा अलग अलग तरीके के, 4 क्वेश्चन इनक्वालिटी के, 4 क्वेश्चन मॉडुलस के, ऐसे करा दूंगा। हाँ 4 4 क्वेश्चन करा के रिवीजन। लेकिन अभी करने से फायदा नहीं है रिवीजन, क्योंकि अभी आपको याद है, आप सब बता दोगे अभी,
जब मैं इसके बाद एक टॉपिक करा दूंगा, जब सेट चल रहा है रिलेशन हो जाएगा ना, उसके बाद करा दूंगा एक दिन, है ना, क्योंकि अभी तो आपका पढ़ोगे, आपका टेस्ट होगा इस हफ्ते, तो फिर अगले हफ्ते हम रिलेशन करेंगे, ठीक है, रिलेशन कर देंगे, रिलेशन फिनिश हो जाएगा, उससे अगले हफ्ते फिर मैं आपका रिविजन करा दूंगा, ठीक है। तो ये है, अब जैसे रिलेशन हो जाएगा उसके बाद फंक्शन कराऊंगा, फंक्शन कराने के बाद जो है फंक्शन चल रहा होगा, फंक्शन काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसके बीच में फिर रिलेशन करा दूंगा किसी दिन। जब मेरे को लगने लगेगा ना कि अच्छा 10 दिन हो गए रिलेशन को पढ़े हुए आपको, तो फिर जब इसका रिवीजन करा दूंगा, फिर टेस्ट ले लूंगा, उसके बाद रिवीजन करा दूंगा, है ना। फिर जब आगे जब रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन करना शुरू करिए। जो पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, रिवीजन पे और टेस्ट पे ध्यान देंगे हम, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जैसे पुराने टॉपिक कर लिए तो हम भूल गए, ऐसे भूलने नहीं देंगे, है ना। बाकी आप मेरे को बता देना, सजेशन देना कि सर ऐसे कर सकते हैं, है ना, तो मैं बस वैसे ही जो है दोनों मिलके हमें काम करना है सबको, ठीक है, उसी तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर लेंगे, है ना। 1 तारीख से क्लास का टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा, 5 बजे से हो जाएगा, है ना। और नहीं नहीं, 1 घंटा, 5 से 6। हाँ, ज़्यादा बेटा वो देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ, है ना। क्या हुआ? हाँ तो देख लो, निकाल दो। हाँ, ठीक ठीक। तो चलिए, तो फिर जो है क्वेश्चन करते हो, इस तरीके से हम करेंगे, है ना। 5 से 6 क्लास हो जाएगी रही आपकी, है ना। हाँ, तो बेटा मेरे पास भी टाइम नहीं रहता ना 1 घंटे से ज़्यादा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, टाइम है हमारे पास, सब हो जाएगा। हाँ, चिंता नहीं है, जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस, ठीक है। अच्छा, तो चलो करते हैं कोई क्वेश्चन फिर हम। अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक और है बाइनरी का। वैसा क्वेश्चन आया नहीं है 2-3 बार से, लेकिन हो सकता है आ जाए अगली बार, ऐसा होता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा 3-4 बार से, अब क्या है क्या, और 2.5-5 नंबर का आया है, 5 नंबर का आएगा एकदम सीधी सीधी, तो ऐसी हो सकता है। बाइनरी वाला भी ना बता दूंगा, छोटी सी कंसेप्ट है, सेट के खत्म होते ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है मैंने, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो चलो इसको करते हैं, देखिए 65 को करके, क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। देखो 64 लिखा है होमवर्क में, नहीं लिखा? 64 भी लिखो साथ में, क्योंकि 64 और 65 दोनों क्या है, क्वेश्चन लिंक्ड है आपस में, दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक करे हुए हैं, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट से, फिर क्लास का टाइम हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन दिया है उसने, एक क्वेश्चन दिया है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन -9 लेस देन 4, और b क्वेश्चन दिया है x बिलोंग्स टू r सच दैट -13 और 5। और सी क्वेश्चन दिया है x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर हैं सारे, और -7 से x और 8 तक, यहाँ पे दोनों इक्वल टू आर। तो इसमें तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे मेरे को, क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, अब आप होमवर्क में ही करना है इसको, है ना, होमवर्क में ही करना है। आपको पता चल गया, देखो एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, ये भी इंटरवल है ना। चलो, हाँ, तो आप इसको जो है देख लेंगे, बाकी जो है कम। चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप कल पूछ लेंगे हमसे।